जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाले हैं। सत्संग किसका है और क्या है सत्संग में, सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में पूरा सुनेंगे, लास्ट तक जरूर सभी सुने और शेयर जरूर करें। उससे पहले करेंगे हम यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप। आप भी हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु पाक के मुझे आदेश है कि मुझे 7 दिन तक अपने 7 सत्संग शेयर करने हैं। उनकी आज्ञा तो हमारा आदेश है। तो लीजिए संगत जी, आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ, जो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। 2005 में मेरी सिस्टर इन लॉ के थ्रू मैंने गुरु जी के साक्षात दर्शन करने को मिले थे एम्पायर स्टेट में। वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर उनका और हमारा कनेक्शन में एकदम से बीच में बहुत गैप आ गया संगत जी। उसके बाद जाके 2018 में फिर से मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर में, जो तब गुड़गांव में रहती थी, उनके घर में रहने गई हुई थी। उन दिनों मेरी बिटिया का एडमिशन होना था, जिसके लिए मुझे बहुत दिमाग में टेंशन हो रही थी कि उसको किस फील्ड में एडमिशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि हम उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि उसका एडमिशन तरीके से इंजीनियरिंग में या जिस चीज़ में भी वो चाहती है वो हो जाए। मन बहुत परेशान था। तो अचानक से उसके सिस्टर इन लॉ के घर में रहने गई, तो अचानक से ही वो कहती है कि चलो गुरुजी के चलते हैं। और हमने उन दिनों बहुत गुरुजी के बारे में अचानक ही उसके मुंह से निकला, तो मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। हम दोनों ही उस दिन गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर छतरपुर के लिए चल पड़े। उसको गाड़ी चलानी आती है, तो हम दोनों अकेले ही निकल पड़े। और उस दिन मुझे एकदम से जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस दिन गुरुजी का जन्मदिन है। गुरुजी का आदेश था और गुरुजी का बुलावा था, तो उन्होंने हमें फिर से कनेक्शन ऐसे ही जोड़ना था। तो हम दोनों वहाँ पहुँच गए। और संगत जी, वहाँ इतनी भीड़, हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी भी भीड़ होगी, क्योंकि बहुत सालों का वहाँ पे हमें अंतराल पर हो गया था उससे पहले, कि हमें मालूम नहीं था कि गुरुजी के बड़े मंदिर में इतनी ज़्यादा संगत जुड़ चुकी है। और यही गुरुजी की आज्ञा थी कि हम जाएं और उनकी ब्लेसिंग्स लें। मन में यही बस ख्याल था और यही परेशानी थी कि मेरी बिटिया का एडमिशन होगा तो कैसे होगा। और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरु पा ने जब हमें बुलाया है तो कोई ना कोई उपाय तो ज़रूर होगा। और वही हुआ संगत जी। उन्होंने हमें इतने अच्छे दर्शन दिए। वहाँ टाइम तो लगा, पर हम गुरुजी के जन्मदिन की पूरी ब्लेसिंग्स लेकर हम घर पहुँचे। और अगले दिन संगत जी, आप ये सोचिए कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स पूरे परिवार में मिली और मेरी बिटिया पे आई कि उसका मुझे कॉल आया मेरे अंकल जी का कि उसका एडमिशन हो गया है, तुम तुरंत वापस घर आओ। मुझे समझ ही ना आया। और जैसे ही मैं घर पहुंची, और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि जिस कॉलेज में हम चाह रहे थे, गुरुपा ने वहाँ के दरवाजे खोल दिए थे। और किसी न किसी तरह से गुरुजी की कृपा से उसका एडमिशन का रास्ता खुल गया था। और उनकी अनंतम कृपा मेरी बिटिया के ऊपर हो गई थी और हमारे पूरे परिवार पे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे ही सब संगत जी के बच्चों के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखिए, ताकि सब बच्चों को उनके मन के अनुसार और आपकी इच्छा अनुसार जहाँ उनके लिए अच्छा है और वही हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और फिर से संगत जी आप लोगों के साथ एक अच्छा सा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आप सभी संगत को प्यारा लगा होगा। प्यारा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको गुरुजी महाराज की सभी ब्लेसिंग, सभी महिमा के बारे में इजीली पता चलेगा। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम करेंगे
सत्संग को यहीं विराम। पवित्र मंत्र जाप के साथ आप सभी पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।